सभी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में आते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि इनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी इनकी पत्नियां इन्हें छोड़ के क्यों गई? आज बेजोस, उनका भी तलाक हुआ है। 2008 में इनका तलाक हो गया। ये है इलोन मस्क, इनकी पत्नी जस्टिन विल्सन से 2008 में इनका तलाक हो गया। दूसरी शादी इन्होंने इंग्लिश एक्ट्रेस टेलुला राइली से किया, लेकिन शादी के 2 साल बाद इनसे भी इनका तलाक हो गया। फिर इन्होंने कनेडियन म्यूजिशियन ग्रिम्स के साथ रिलेशनशिप में कुछ साल रहे, बट इनसे भी बात नहीं बनी। और आपको तो पता ही है, ये है दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो इन सभी औरतों को इस अमीर आदमी से खुशी क्यों नहीं मिली? आखिर क्यों इन तीनों औरतों से इनका तलाक हो गया? और सिर्फ यही नहीं, इनके जैसे और भी हैं जो दुनिया में टॉप 10 अमीरों की गिनती में आते हैं। दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी बेर्नार्ड आर्नोल्ड, इनका भी तलाक हुआ है। थर्ड नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस, उनका भी तलाक हुआ है। इनके अलावा लैरी इलेसन, बिल गेट्स, सर्जी ब्रिन, ये सभी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में आते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी इनकी पत्नियां इन्हें छोड़ के क्यों गई? आजकल के ज्यादातर लड़के सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं कामयाब हो गया तो हमारे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए तो मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं होगी। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो लड़कियों से दूर रहते हैं। उन्हें शर्म आती है लड़कियों से बात करने में, क्योंकि उन्होंने बचपन से तो किसी लड़की से बात की नहीं है और अचानक से बात कर नहीं पाते हैं। अगर तुम अभी पढ़ रहे हो तो तुम्हें लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि तभी तुम्हें ये पता चलेगा कि लड़कियां कब इमोशनल होती हैं, कब हंसती हैं, किस बात पे कैसे रिएक्ट करती हैं। इसी तरीके से तुम उनके व्यवहार, उनके विचार और उन्हें समझ पाओगे, जिससे तुम्हें आगे अपनी मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलो मान लेते हैं कि तुम 25 साल तक बहुत पैसा कमा लेते हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हो और तुम्हारी शादी 26 की उम्र में हो जाती है। अब तुम्हें ये तो पता है ही नहीं कि लड़कियों का मूड काम कैसे करता है। जब वो गुस्सा होती हैं तो किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, जब वो नाराज होती हैं तो किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तब क्या करोगे तुम? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पैसे मत कमाओ, पैसा बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो जीवन जीने का एक माध्यम है। अच्छा मान लो तुम अपनी मैरिज लाइफ में अपनी पत्नी के बर्थडे पर उसे बहुत महंगी गिफ्ट देते हो, नेक्स्ट ईयर भी तुम सेम वैसा ही करते हो, फिर नेक्स्ट ईयर सेम वैसा ही, और अचानक से एक साल तुम्हारे पास पैसे की कमी आ गई, तो तुम अपनी पत्नी को कैसे समझाओगे? तब तो तुम्हें ये पता ही नहीं है कि फैमिली नेचर कैसे वर्क करता है। देखो मैं फिर कहता हूँ कि पैसा एक माध्यम है जिससे तुम अपनी जरूरत की चीजों को खरीदते हो। शादी के बाद जो तुम्हारी बची जिंदगी है वो पैसे के ऊपर बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपनी पत्नी को हर महीने खूब पैसे दे दोगे, खूब सारा गिफ्ट दे दोगे तो वो तुमसे खुश रहेगी, तो तुम बिल्कुल गलत हो। अगर तुम उसे टाइम नहीं दोगे तो क्या वो खुश रहेगी? नहीं ना। तुम सोचोगे कि मैं इसे हर साल नया पर्स दे देता हूँ, महंगा फोन दे देता हूँ, महंगी साड़ी दे देता हूँ, तो वो खुश रहेगी। इससे भी बड़ी चीज होती है, वो है इमोशनल अटैचमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो तो लड़कियों से बात करो, उन्हें समझो, तब तो तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियाँ कब कैसे क्या रिएक्ट करती हैं। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि तुम अपने गोल को साइड में रख दो और पूरा दिन लड़कियों से बात ही करते रहो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। देखो फीमेल्स के इमोशंस ऐसे होते हैं कि तुम उनके इमोशंस से लड़ ही नहीं पाओगे। मेल्स के तो इमोशंस अलग होते हैं। अगर कोई लड़का तुमसे बहस कर रहा है तो तुम भी उसे बहस करके उसे ठंडा कर सकते हो, लेकिन लड़कियां वैसी नहीं होती हैं। वो पूरी तरह इमोशनली होती हैं। छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, रो देना, तब क्या करोगे तुम? इसीलिए अगर तुम पढ़ने जाते हो, कॉलेज जाते हो या फिर ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पे कुछ लड़कियां हैं तो उनसे बात करो। आई नो ये थोड़ा मुश्किल होगा, बट जब तुम किसी भी लड़की से धीरे धीरे बात करोगे तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और बात करते करते तुम फीमेल्स को अच्छे से समझ पाओगे। डायरेक्ट शादी में आओगे तो फंस के रह जाओगे। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हारे अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे होंगे, बट तुम्हारी फैमिली तुमसे कभी खुश नहीं हो पाएगी और इसी का फायदा कोई बाहर वाला उठाएगा। तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश नहीं है तो बाहर वाला तो उसका फायदा उठाएगा ही, और ऊपर से कोई गलत लड़की मिल गई तब तो पूरी तरह फंस जाओगे। इसीलिए लड़कियों को समझो, उनके इमोशंस को समझो, और हाँ इसे एक पॉजिटिव मैसेज की तरह लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम अपना गोल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के लड़कियों के ही पीछे भागो। और हाँ, अगर लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।